अब बात करते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। हम आपसे बात करते हैं, लोकसभा चुनाव जो अभी बीता है, इस पे क्या आपकी रणनीति रही और कितनी आपको सफलता मिली? मनीष जैन जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके यहाँ समय देने के लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। मनीष जी, अभी 4 को मतगणना हुई, जो रुझान पहले थे वह रुझान कहीं न कहीं बिखरते हुए खंडित होते हुए नजर आए। देखिए, इसमें जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं वो नज़रिया एक अलग दृष्टिकोण का। मेरे नज़रिए से जो आपने कहा रुझान, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे ज़्यादा सीट जाने वाली पार्टी है और मजबूती के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जुड़े हुए घटक दल मिलाकर के एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से मजबूत रूप से बन रही है। और जैसा कि यदि आपको ये आशा चाहिए तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो 400 सीट का लक्ष्य आपको दिखलाई पड़ रहा था और अब आपको ऐसा लगता हो कि 400 सीट नहीं हो पाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथ घटक दल जुड़े हैं और उनमें से कुछ दल ऐसे हैं जिनको अच्छा काम करके दिखलाने की चाहत है, वो आकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ेंगे और 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए की गठबंधन में हो जाएंगी। मनीष जी, अभी आप 400 की बात कर रहे हैं। पिछला जो 2019 का जो लोकसभा हुआ था उसमें पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। पार्टी स्वयं अपने बूते पर जो है बहुमत के आंकड़ों को पार कर गई थी। इस बार बहुमत के आंकड़ों को पार नहीं कर पाई है। एनडीए को मिला करके ही जो है वो बहुमत का आंकड़ा पहुंची है। आपको कहीं से पार्टी के अच्छे प्रदर्शन में जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ले आने के लिए कौन सी कमी दिखलाई पड़ रही है? न तो जनता के सुख दुख के लिए कोई कमी रखी गई, ना ही जन कल्याणकारी योजनाओं लाने में कोई कमी रखी गई, ना ही देश का विकास कराने में कोई कमी रखी गई और ना ही कहीं किसी रूप से जनता के रुझान में कमी है। जैसा कि आप समझिए कि यदि किसी व्यक्ति ने गलती से भी वोट अगर कहीं किसी अन्य गलत दल के किसी भी प्रत्याशी को दे दिया है, निश्चित रूप से आज वो जब देख रहा होगा ना तो पछता रहा होगा और अंदरूनी उसके मन का जो समर्थन है वो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ था। वो तो कहिए कि किसी कारणवश कदम डगमगा गए। कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला होने कहते हैं। आज नहीं तो कल जब ये देखेंगे अन्य दलों को वोट देने वाले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पछताएंगे, तो निश्चित रूप से फिर से वो आकर के यहीं जुड़ेंगे हम लोगों के साथ। मनीष जी, एक कहावत है कि जिस पेड़ का जड़ और शाखाएं जब जड़ से अलग होकर के जो है अपना अस्तित्व बनाती हैं तो वह सूख जाती हैं। जिस तरह से एक पवित्र गंगा नदी है और गंगा नदी जब बहती है और जब तटबंध से होकर के अलग हो जाती है, जो अलग हिस्सा हो जाता हुआ जो है कुछ नहीं रह जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा ये समझिए कि पवित्र गंगा जल है भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ जो आकर के इसमें मिलेगा वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डाला है वो निश्चित रूप से आज पछता रहे हैं। जैसा आपने कहा ना कि अलग हो गए तो सूख जाएंगे, बस उसी तरह उनको परिणाम दिखलाई पड़ेंगे जहाँ जहाँ अन्य दलों के प्रत्याशी जीते हैं। अब सोचिए कि क्या आने वाले समय में रिजल्ट आएगा, आप खुद देखिएगा वहाँ का विकास कैसा होगा, वहाँ के लोगों की संतुष्टि कैसे होगी। जब हमारे दल के कहीं भी नेता रहते हैं तो निश्चित रूप से जनता के पक्ष में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वो किसी दिखावे की वो काम नहीं करते। और अब जब जनता स्वयं से देखेगी कि जो आए, जो जिनको मैंने जिता दिया वो गायब हो गए, और गायब हो जाना, उनको क्षेत्र में काम बिल्कुल करना ही नहीं है, उनको तो केवल संसद की सीट मात्र चाहिए ना, वो दिल्ली में ही दिखाई पड़ेंगे, जनता के बीच नहीं दिखलाई पड़ेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि जैसे जनता के बीच में दिखलाई पड़ते हैं, जनता की बात को सुनते हैं, उसका सुख दुख बांटते हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी अन्य दल का प्रत्याशी जो होगा, जो एनडीए के घटक दल में शामिल नहीं होगा, अन्य दलों का होगा, एनडीए गठबंधन का होगा, वो निश्चित रूप से वो जाकर के दिल्ली में बैठ करके एसी में ठंडी हवा खाएगा,
सदन में जा कर के वहाँ की पर चर्चा देखेगा और उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। और जो अगर कहीं लाभ मिल रहा तो लाभ उठाएगा, लाभ उठाने का काम करेगा वो। अभी आपने कहा कि आपके जो प्रत्याशी हैं, आपके जो सांसद हैं, आपके जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। आखिर यह चूक कहाँ रहेगी? जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं, सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक भाजपा ने सबको लाभ दिलाया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस तरह से देखा जाए तो समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। बावजूद इसके आखिर यह कमी कहाँ रह गई कि जो है वोट परसेंटेज भी कम हुए, सीटें भी कम हुई और एक तरह देखा जाए तो जो है जनता डाइवर्ट हो गई। देखिए, जनता बहुत मासूम होती, बहुत भोली होती है, ठीक है। और एक कड़वा सच जो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है 4 जून के बाद, स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री न बन पाए। इसके लिए हमारा शत्रु देश पाकिस्तान कहीं ना कहीं पीछे से बैक पावर दे रहा था विपक्षी दलों को, इंडी गठबंधन को, और चाइना भी लगा हुआ था, कहीं ना कहीं से अमेरिका भी लगा हुआ था। हर भारत के विकास को देख करके जो लोग परेशान थे, जो देश परेशान थे, वो उसके पीछे लग करके ताकत दे रहे थे और कमज़ोर करने की कोशिश की गई। भारत की भोली भाली मासूम जनता को किस तरीके से बरगलाया जाता है, ये उन ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को बखूबी मालूम है, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत मासूम है। उसको अपना सही और गलत फ़र्क देखने में कहीं से अगर जरा से चुप रह गई तो गलत जगह उसका मत चला जाएगा। बस यही एक कारण रहा कि थोड़े से प्रत्याशी हमारे जो अगर कम हो गए तो क्या हुआ, आज मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी जागे लोग और पुनः एक बार फिर से जब भी चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो लोग मतदान करेंगे, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। मनीष जी, काशी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी तीर्थस्थल हैं, जैसे अभी आपने 22 जनवरी को अयोध्या में एक भव्य श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत जो है उसके पहले से चल रहे थे जी। इस तरह से और भी जो सिद्ध स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे थे आपके दल से या आपके जो एनडीए से, उनको जनता ने नकार दिया। आखिर क्यों? देखिए, आप पहले तो इस बात को महसूस करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बीड़ा उठाया था, जो एक हिंदुत्व राष्ट्र के लिए उन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया था, रामलला का मंदिर बनाने का जो स्वप्न देखा था, उसको उन्होंने साकार करके दिखलाया, यानी कि जो कहा वो किया। अब आ जाते हैं ये मैं आपकी बात आपको रोकता हूँ, फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का जो है सपना देखा। जब भी देखा जाए तो यह पूरा इसका आंदोलन विश्व हिंदू परिषद साथ लेकर के चला हुआ था। माननीय गोरखपीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज जो है उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, गोरखपीठाधीश्वर बनाए गए थे अध्यक्ष, तो आज उस सपने को पूरा कराने में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। हर महीने वो जाते थे, हर महीने जा करके हर चीज़ का निरीक्षण करना, हर चीज़ को अच्छे से करवाना उन्होंने अपने दम पे किया है। और आप देखिए कि अगर कहीं कोई एक व्यक्ति के पीछे 100 लोग चल रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो केवल उसको मात्र चेहरा दिखाने के लिए चल रहे होंगे। एक मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कितने लोग साथ रह जाते हैं, जो सच्चे साथी होते हैं वो साथ रह जाते हैं। जितने सच्चे साथी थे, देश के हितैषी थे, देशभक्त लोग थे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, आज देश को आगे ले जाने के लिए सहयोग किया। और जो एनडीए के साथी दल हैं उन लोगों ने भी आज आकर के मजबूती से हाथ मिला, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि देश उन्नति की ओर जाए। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पूरे समर्थन के उनके साथ में है। तो ये पहचान है कि सच्चा साथी, सच्चा देशभक्त जो मंजिल तक पहुंचा साथ में, उसने जरूर भारत को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए सहयोग किया है। बाकी जो ऐसे थे जिनके अंदर क्षमता नहीं थी आगे बढ़ने की, जो चल नहीं सकते थे उनके साथ में, वो लोग पीछे छूट गए। अब उसके लिए तो हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, लेकिन जो छूट गया ना वो एक दिन जरूर पछताएगा कि वो जो विकास की राह मंजिल की ओर चल पड़े थे, हम उनका साथ न दे पाए, उनको अफसोस होगा इस चीज़ के ऊपर। मनीष जी, अभी आप एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए जो आपके साथ आया कहीं ना कहीं शर्तों पे आया, आपने भी देखा होगा तमाम शर्तें एनडीए पहले ही रख दी है। क्या उन शर्तों पे अगर जो
भाजपा नहीं मानती है तो क्या एनडीए आपके साथ आएगा? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है सोचना, ये प्रश्न पूछना कहीं से सर्वथा उचित नहीं है, इसलिए कि आज एनडीए को देख रहे हैं। एनडीए तो वर्ष 2014 से पहले से भी, जब हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती थी, तब भी एनडीए के जो घटक दल थे वो सब उनके साथ में थे। 2014 से साथ में है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी को अकेला छोड़ करके नहीं आए। लेकिन 14 से आपके साथ जो है एनडीए है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि कुछ शर्तें रख दी है। बिल्कुल कोई भी शर्त उन्होंने नहीं रखी है, वो पूर्ण समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं, आदर से खड़े हुए हैं। उनके आंखों में जो सपना है देश को आगे बढ़ाने का, इसलिए वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। और बल्कि सभी लोगों ने बोला है कि हमको कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उनके साथ देशभक्ति के साथ खड़े रहेंगे। मनीष जी, 18वीं लोकसभा संपन्न हो गई, मतदान हुआ, मतगणना भी हो गई, रिजल्ट भी आ गए। आप महानगर के उपाध्यक्ष हैं भाजयुमो के, महानगर की जनता से क्या अपील करेंगे, उनसे क्या निवेदन करेंगे? देखिए, मैं देश का एक छोटा सा सेवक, देशभक्त और संगठन का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे हृदय में जो भावना है देश प्रेम की और देश के प्रति जो समर्पण है, इसी निष्ठा, इसी प्रेम के साथ, इसी समर्पण के साथ देश को अगर आगे बढ़ाना तो हम सब लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। अब अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा देवतुल जनता को कि कौन सही कौन गलत, किसके पक्ष में हमको जाना, किसके साथ खड़े रहना है, कौन मेरे लिए हितैषी में काम करेगा। आप देख सकते हैं ना, वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या दुर्गति थी। जब से आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने हाथ में अपने बागडोर संभाली, तब से उत्तर प्रदेश को कितना खुशहाल प्रदेश बनाया, कितनी सुरक्षा दी, कितना उन्नति दिया। क्या कुछ नहीं उन्होंने किया देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। सब कुछ तो उन्होंने अपना छोड़ करके केवल एक दिशा की ओर चल पड़े कि हाँ, हमको अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे ले जाना है। तो ये जनता को ही देखना पड़ेगा कौन मेरे साथ, कौन मेरे सुख दुख का साथी, कौन मेरी सुरक्षा का साथी, कौन उसको उन्नति दिला सकता है। ये सब कुछ जो है आदरणीय हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। तो गोरखपुर की देवतुल्य जनता को इस चीज़ को महसूस करके उस चीज़ को उनके साथ समर्थन में खड़े रहना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष और महानगर उपाध्यक्ष बात कर रहे थे। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।